ये 2.5 साल का मासूम है। जब इसे चोट लगी तो घर वाले अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल वालों ने इस चोट को फेविक्विक से चिपकाकर पट्टी लगा दी। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। 17 नवंबर की शाम जसपिंदर सिंह के 2.5 साल के बेटे को खेलते वक्त चोट लग गई। टेबल का नुकीला कोना आंख के बेहद पास लगा और तेजी से खून बहने लगा। इसके बाद परिवार वाले घबरा गए और उसे तुरंत भाग्यश्री अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर ने चोट को देखते हुए किसी भी तरह का मेडिकल प्रोसीजर या स्टिच लगाने की तैयारी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने परिवार वालों से कहा, 5 रुपए वाली फेविक्विक ले आओ। पहले तो परिवार वालों को लगा कि शायद ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने कथित तौर पर फेविक्विक लेकर बच्चे को लगी चोट वाले कट पर चिपका दिया। आपने देखा फेविक्विक की वो? हाँ, मेरे सामने खोली उन्होंने, ये मेरी गोदी में ही था और मेरे सामने ही उन्होंने मेरी गोदी में इसके लगाया। तो आपने कहा नहीं कि आप इस तरीके से क्यों फेविक्विक? हमने उन्हें बोला था तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अपने बेटे के 2 दिन पहले चोट लगी थी तो मैंने भी उसे फेविक्विक ही लगाई थी। जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने ये बोला जी कि फेविक्विक से कोई नुकसान नहीं है। जब बच्चा लगातार रोता रहा तो इस पर डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि ये घबराया हुआ है, थोड़ी देर में दर्द खुद ही कम हो जाएगा। मगर बच्चा रात भर दर्द से तड़पता रहा। अगले दिन सुबह जब बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो माँ बाप उसे दूसरे प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ये देखकर चौंक गए कि घाव पर पूरी तरह फेविक्विक चिपकी हुई थी, जिसे हटाने में स्पेशलिस्ट को करीब 3 घंटे लगे, क्योंकि जरा सी भी गलती बच्चे की आंख को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। फेविक्विक हटाने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ और बच्चे को 4 स्टिचेस लगाए गए। परिवार ने हादसे के बारे में तुरंत मेरठ के सीएमओ से शिकायत की। शिकायत मिलते ही सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने इसे सीरियस मामला बताते हुए इस पर तुरंत संज्ञान लिया। मामला संज्ञान में है, कल ही संज्ञान में आया है। उस पर हम लोग एक जांच कमेटी बिठा के जांच करवा रहे हैं। जैसे जांच में जो भी की जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर कटारिया का कहना है कि जांच में जो भी सामने आएगा उसके मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एक केपेबल डॉक्टर इस लेवल की असावधानी बरत सकते हैं, और अगर डॉक्टर के पास बेसिक सामान नहीं था या टाके लगाने वाली सुविधा नहीं थी तो उसने बच्चे को तुरंत किसी दूसरे अस्पताल क्यों नहीं रेफर किया। अब सवाल उठ रहा है कि छोटे शहरों में प्राइवेट अस्पताल किस लेवल की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज दे रहे हैं और क्या ऐसे अस्पतालों का कोई रेगुलर ऑडिट या मॉनिटरिंग की जाती है। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है और उसकी रिकवरी चल रही है। परिजनों को उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और ऐसी घटनाएं दोबारा किसी और बच्चे के साथ नहीं होंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, आप कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। ये थे ललन टॉप अड्डा के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स। हाय, आई एम श्रुति। सिनेमा, सोशल मीडिया, लिटरेचर, हर जगह से होंगे आपके फेवरेट लोग और मैं और ललन टॉप की पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं। 21, 22 और 23 नवंबर को टिकट खरीद के आ जाओ ललन टॉप अड्डा में। thelalantop.com पर जाना है, बैनर पर क्लिक करना है और 999 रुपीज ओनली की टिकट है। अब एक डिस्काउंट कोड भी बता देती हूँ, LT200। सिर्फ टिकट हो जाएगी आपकी 799 में। जगह वही है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। मिलते हैं ललन टॉप अड्डा में। बाय, सी यू।